मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरी सिंगल मैन को रिलेशनशिप में लाइफ में आने की पूरी ट्राई करनी चाहिए। लाइक उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए टू गेट इन रिलेशनशिप। वो है बाय सेल्फ डेवलपमेंट ऑल दैट स्टफ, जो कि वो एक वर्दी पार्टनर चूज कर सके। पर इसके पीछे की एक बहुत बड़ी रीज़न पता है क्या है? कि हर मैन को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने वो कर लिया था आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले, एंड ट्रस्ट मी गाइज, उससे पहले आई वॉज लिटरली अ बॉय। एंड उस हार्ट ब्रेक के 15 दिनों के जो पीरियड था, जो कि मेरे लिए 3 साल के बराबर का था, दैट चेंज्ड मी इनटू अ मैन वर्दी ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, जहां पर आज ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एंड दिस इज वाई एवरी यंग मैन शुड एक्सपीरियंस हार्ट ब्रेक एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ। अगर तुम इस वक्त हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड है। और अगर तुम ऐसे हो जिसने आज दिन तक बंदी तक नहीं बनाई, या कोई रिलेशनशिप नहीं आया, या ट्राई भी नहीं की, ट्रस्ट में तुम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत बड़ा स्टेप मिस कर रहे हो। वो है हार्ट ब्रेक। मेरे फ्रेंड ग्रुप में एक बंदा हार्ट ब्रेक से गुजर चुका है। पर्सनली मैं गुजर चुका हूँ। मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगा, अपने फ्रेंड की बताता हूँ। मेरा फ्रेंड एक सिंप था। सिंप इस लेवल का सिंप था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेली दिन में 4 बार हाई मैसेज भेजता था। उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं भी आता था तब भी भेजता था। कॉलेज में बेचारा रोता था, अंदर से, मुंह पर नहीं रोता था, और हर वक्त उदास, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरी गर्लफ्रेंड वैसी है। ऑलमोस्ट 4 साल का रिलेशनशिप था। फाइनली जब उनका ब्रेकअप हुआ, वो बहुत रोया। जंगलों में मेरे साथ बैठ के रोया। मैं और वो वॉक करने जाते थे तब रोया। एंड हम लोग कैंटीन की तरफ जा रहे थे। वो लिटरली एक सुसाइड पॉइंट है कॉलेज में, उधर चल पड़ा था। आई एम श्योर वो सुसाइड करने नहीं जा रहा था, पर अकेला ही जा रहा था। बट दिस शोज वो कितना मेंटली ब्रेक हो चुका था, क्योंकि उसको सच्चाई का तब पता लगा कि इस लाइफ में देयर इज नो सिंगल वन। इस जीवन में कोई भी एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। लाइफ में बहुत मिलते हैं, एंड अगर ऐसा सच में भी है तो ट्रस्ट में इसी बात में ज़्यादा फायदा अगर तुम ये मान लो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ मानते हो ना, तुम कई सारे हार्ट ब्रेक से बच जाते हो पहले ही, क्योंकि तुम्हें पहले एहसास होता है कि ये मेरे लिए नहीं है, या ये ही सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आगे फ्यूचर में कोई और भी मिल सकता है। बट आज के टाइम पे कंडीशन पता क्या है मेरे दोस्त की? आफ्टर दैट ब्रेकअप वो लिटरली चेंज हो चुका है। वो वर्कआउट कर रहा है फ्रॉम पास्ट 6-7 मंथ्स रेगुलरली, परफेक्टली स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, अपना मसल बिल्ड कर रहा है, और जो फिजिकल टफनेस है वो पूरी बिल्ड हो चुकी है। बस फिजिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल टफनेस है। थॉमस शेल्बी पीकी ब्लाइंडर्स का 5 फुट 7 इंच का बंदा, ना ज़्यादा मसल्स ना कुछ, स्टिल पूरा एम्पायर रन कर देता था। कैसे? थ्रू द मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस एज अ मैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, लिसन टू दिस एंड इट ऑल्सो मेंटल टफनेस के बारे में क्या क्या कहता है। The only thing on the planet you have genuine control over is your state of mind. Like, you can't even control your health. You might get hit by lightning. You can't control other people. You can't control the weather. You can't control anything. The only thing you can affect in genuine real time is how you feel in your head. मेंटल टफनेस अगर तुम में है एज अ मैन, तुम कहीं लाइफ में फेल नहीं होने वाले। बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाएगी, अगर तुम्हारी मेंटल टफनेस है, तुम हर चीज़ को स्टॉप कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। एंड मेंटल टफनेस के मामले में मेरे दोस्त का जो मेंटल चेंज आया है ना, वो इनसेन है। वो आज के टाइम पर आप कोट एंड कोट सिग्मा मेल कह सकते हो। You can always be thinner, look better. उसको आज के टाइम भी उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी कि मेरे को ब्रेकअप करना है, तो ओके योर विश, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं रोकूंगा। आज के टाइम पर उसको उसके दोस्त पंगे के लिए बुलाते हैं, बंदा सबसे पहले जाता है। एंड पहले लिटरली ऐसा था कि उसकी बॉल्स एक लड़की ने पकड़ी हुई थी दबा के, मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, फिजिकली नहीं, और वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता था। अपनी किसी भी चीज़ के पीछे ये सोचता था मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, ये वो। एंड उसकी जो मेंटालिटी ना बहुत ज़्यादा फेमिनिन थी। एंड एक कड़वा सच बताता हूँ, इंडियन सोसाइटी में 99% यंग मैन जो हैं वो फेमिनिन ही रेज हो रहे हैं। अगर तुम किसी यूपी के गांव की बात कर रहे हो या हिमाचल के ऊपर गांव की बात कर रहे हो, वहाँ पे अलग है, वहाँ पर स्टिल मैस्कुलिनिटी है। पर जो एवरेज अर्बन सिटीज़ के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन बड़े हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्कूल सिस्टम ही वैसा है जहाँ पर उन्हें जोर से बोलना मना है, हर चीज़ परमिशन लेके करो, ऑल दैट स्टफ। तुम्हें पता ही है किस तरह मैस्कुलिनिटी को दबाया जाता है। उसके बाद घर पर पेरेंट्स और खासकर मम्मियाँ बच्चों को टाइम पे सुलाती हैं 2 बजे। लाइक उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने दो, अपने मर्दानगी के बारे में जानने दो। नहीं, बचपन से ही दबा के रखा जाता है। कोई बदमाशी नहीं करने दी जाती है। खेलने जाना है तो क्यों जाना है, ऐसे वैसे 100 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उससे होता क्या है ना, तुम बचपन से उस फेमिनिन सेंट्रिक सोसाइटी में, जो कि हमारी सोसाइटी है, जो लड़कियों की तरफ ज़्यादा सपोर्टेड है, लाइक अगर तुम्हें लड़कियों वाले ट्रेड ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा बेटर सोसाइटी है आज के टाइम पर। क्योंकि यहाँ वॉयलेंस वगैरह, आउटस्पोकन होना, जोर से बोलना, रूल्स को फॉलो ना करना इज़ कंसिडर्ड अ बैड थिंग। तो ऐसी सोसाइटी में रेस करने के लिए बच्चे को भी वो वैसा ही बनाते हैं। एंड जब बच्चा वैसा बनता है तो वो फ्यूचर में जाके कभी मैन नहीं बन पाता है। पर एक क्विक फायर सोल्यूशन पता है क्या मैन होने का? सबसे पहले रिलेशनशिप में आना,
एंड एक हार्ट ब्रेक को फील करना। जिस दिन तुम एक हार्ट ब्रेक से गुजर जाओगे ना, उसी दिन से तुम्हें एक धक्का लग जाएगा अंदर से, क्योंकि तुम्हें लगता होगा उससे पहले कि हर लड़की तुम्हारी मम्मी जैसी है जो कि तुम्हें अनकंडीशनल लव करेगी। बट ऐसा कभी भी सच नहीं होता है। तुम्हारी मदर जितना लव तुम्हें कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। एंड अगर तुम हार्ट ब्रेक से गुजरते हो एंड तुम्हें सबसे पहले फीमेल नेचर के बारे में सच्चाई पता लगती है, एंड सेकंड ऑफ ऑल तुम्हें अपने ही सच्चाई पता लगती है कि तुम कहाँ पर खड़े थे, तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्या हुआ, तुमने क्या गलतियाँ की, तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पर थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, तुम इतने ट्रॉमा से गुजरते हो। मुझे तुम्हारा नहीं पता तुम गुजरोगे या नहीं, पर मैं तो इतने ट्रॉमा से और मेरा दोस्त इतने खतरनाक ट्रॉमा से गुजरा था कि तुम सेल्फ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने लग पड़ते हो। तुम अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो। तुम्हें एहसास होता है तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं था और क्या क्या हो सकता है। तुम में कितनी कम मैस्कुलिनिटी थी कि तुम्हें एक लड़की ब्रेकअप कर रही है तो तुम रो पड़ रहे हो। मैं लिटरली रोता था आफ्टर ब्रेकअप, मेरा दोस्त लिटरली रोता था। एंड मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड रह चुके हैं जो कि आफ्टर ब्रेकअप दबा दबा कर रोते थे, क्योंकि उनसे वो बात डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। क्योंकि होता क्या है ना, आफ्टर सम टाइम इन रिलेशनशिप दूसरा बंदा दूसरा नहीं रहता है। एक जो दूसरी लड़की है वो लड़की ही नहीं रहती है दूसरी, वो ऑलमोस्ट ऐसे हो जाती है जैसे वो तुम्हारा ही पार्ट हो। लाइक मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, तुम उसको अपना बॉडी पार्ट कंसीडर करने लग पड़ते हो। एंड जैसे ये बाजू है, ये मेरी बाजू है, ये मेरी है, अगर ये मेरी से बाजू रैंडमली बोले मैं दूर जा रही हूँ, तब पता लगता है हो ये तो मेरी कभी थी ही नहीं। एंड जब वो एहसास होता है ना, तुम अंदर से बिल्कुल तबाह हो जाते हो एंड तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है, करूँ क्या नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम हार्ड ड्रग्स में चले जाओगे, अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे, या फिर तुम सेकंड फेज में आओगे जहाँ पर तुम रोगे धोगे, लड़की को मनाने की कोशिश करोगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी तो लड़की तुम्हें बार बार ठुकराएगी, बार बार मना करेगी। इनफैक्ट हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में आकर तुम्हारे मुंह पर थूक भी दे। एंड इनफैक्ट हो सकता है तुम्हें गालियाँ देकर ब्लॉक भी कर दे। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड भी तुम्हें 2 थप्पड़ मार जाए। पर उसके बाद जो तुम में चेंज आएगा ना, ट्रस्ट में लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं साल बाद, क्योंकि तुम्हें लिटरली डिटैचमेंट हो जाएगी इस दुनिया से, इस वर्ल्डली अफेयर से, इस लव जैसी ब्यूटीफुल चीज़ से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में लव। पर लेकिन उससे जब ओवर अटैचमेंट हो जाती है ना, वो लव नहीं होती है, वो सेल्फिशनेस हो जाती है। तुम्हें उससे डिटैचमेंट मिल जाएगी, तुम्हें फीमेल नेचर एक्चुअली में पता लग जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो चुका है। एंड होता क्या है ना, जैसे किसी बच्चे ने आज दिन तक अगर वीडियो गेम नहीं खेली हो और उसको मैं PS2 खिला दूँ जिसमें GTA सरेंडर या वाई सिटी चलती थी, तो बड़ा खुश होकर खेलेगा, वाह क्या ग्राफिक्स हैं। पर रैंडमली उस बच्चे को हम PS5 खिला दूं, खेल ले, और उसका दोबारा PS2 में भेजूं, उनका छी ये कोई ग्राफिक्स हैं। सेम चीज़ तुम्हारे साथ होती है आफ्टर ब्रेकअप। आफ्टर ब्रेकअप तुम इतना स्ट्रगल करते हो मेंटली, इतना रोते धोते हो, इतना अपने बारे में रिसर्च करते जानते हो, और 15-20 दिन के बाद जब तुम एक डिफरेंट मैन बन के निकलते हो ना, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे, हो सकता है पापा से डांट पड़ना, किसी दोस्त की गाली सुनना, टीचर की गाली सुनना या कुछ भी, वो तुम्हें कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं देके जाता है, क्योंकि तुम्हारी बेसलाइन इतनी हाई सेट हो चुकी है। जिस तरह उस बच्चे की सेट हुई थी कि मैंने PS5 खेल लिया, PS2 के ग्राफिक्स गंदे, उसी तरह मैंने हार्ट ब्रेक झेल लिया, ये डांट तो कुछ भी नहीं है, ये ट्रॉमा तो कुछ भी नहीं है, ये धोखा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हें एक्चुअल में पता कि इन चीज़ों से फर्क पड़ने लगता है। क्लोज वन की डेथ होना, पेट की डेथ होना, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एंड जब कुछ लोग उन चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, तो वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, उनको चीज़ों से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। एंड उन पे सिर्फ डिसिप्लिन का काम आता है, उनको कोई चीज़ नहीं रोक पाती है काम करने से। एंड इसीलिए कहते हैं एज के साथ मैच्योरिटी आती है। वो मैच्योरिटी एक तो इसलिए आती है कि तुम अर्थ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड सेकंड रीज़न ये होती है कि तुमने इतना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया होता है कि वो बेसलाइन सेट हो चुकी होती है एक बहुत ऊँची। जो एक आदमी 50-60 साल का हो गया है, उसने मोस्ट प्रोबेबली एक हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर लिया होता है, एक क्लोज वन की डेथ एक्सपीरियंस कर ली होती है, 2-3 धोखेबाजी अपने दोस्तों में एक्सपीरियंस कर ली होती है, लाइफ में 1-2 बार फ्रॉड भी हो चुका होता है उसके साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बन जाता है। पर जस्ट इमेजिन तुम 16-17 साल की उम्र में अपने फर्स्ट हार्ट ब्रेक से गुजर जाओ। खूब रहो, खूब धो, खूब सुसाइडल थॉट्स के साथ रहो, खूब डिप्रेशन में रहो, पर वहाँ से तुम गंदी आदतों में ना जाओ, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाओ, सेल्फ डेवलपमेंट पे जाओ, तुम अच्छी आदतों को बिल्ड करो, तुम अपने बिजनेस पर फोकस करना शुरू करो। मैं लिख के कह रहा हूँ, तुम्हें जो जंप स्टार्ट मिलेगा ना, वो इतना ज़्यादा होगा कि तुम 20 साल की उम्र में 30 साल की मैच्योरिटी पर पहुँच जाओगे, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस कर ली होगी। इसीलिए यंग मैन, अगर तुम में से किसी का हार्ट ब्रेक चला हुआ है ना, कंसीडर दैट अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। क्योंकि एंड्रू टेट की एक बहुत प्यारी लाइन है जिससे मैं होल हार्टेडली एग्री होता हूँ। Being poor with good parents is the best way to be raised. वो कहता है किसी भी मर्द के लिए बेस्ट बिगिनिंग इन लाइफ यही हो सकती है कि घर में ज़्यादा पैसा ना हो पर माँ बाप बहुत अच्छे हों। एंड उस पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, पर तीसरा कि जल्दी से जल्दी एक हार्ट ब्रेक मिल जाए, फीमेल नेचर का पता लग जाए, ये मजनूपन जो है दिमाग से निकल जाए, एंड अपनी सच्ची राह जो है एक एम्बिशन की, एक पर्पस की, एंड आफ्टर दैट ब्रह्मा से सीधा मिलने की, उस सफ़र पर बंदा
चलने लग पड़े। तो अगर तुम इस वक्त हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, फील प्राउड कि तुम्हें भगवान ने या जिस भी भगवान में तुम मानते हो उन्होंने गिफ्ट दिया है सफ़र होने का, क्योंकि एक मैन एक लोहे की तरह होता है, जितना उस पर बीटिंग करो वो उतना शार्प होता जाता है। तो कंसीडर दैट द ग्रेटेस्ट बीटिंग यू विल एवर हैव इन योर लाइफ। किसी क्लोज वन की डेथ से थोड़ा सा नीचे अगर कोई चीज़ आती है वो है एक हार्ट ब्रेक, धोखा या किसी भी तरह का सपना टूटना किसी दूसरे पर्सन के साथ जो बनाया था लाइफ टाइम का, अगर वो टूट जाता है उसके बाद तुम एक इतनी शार्प तलवार की तरह बाहर निकलते हो ना कि तुम्हें भगवान के पैर चूमने चाहिए कि थैंक यू भगवान, मेरे को इतना बड़ा हार्ट ब्रेक देने के लिए। ये नहीं मिलता तो मैं आज भी वही वीक मैन होता। एंड अगर तुम इस वक्त 20-21 साल के हो गए हो, आज दिन तक कोई हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस नहीं किया या 15-16 के भी नहीं किया है, लग जाओ हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करने में। मैं ये नहीं कहूंगा रिलेशनशिप में आओ और बोलो प्लीज मेरा दिल तोड़ दे, वो रॉकस्टार वाला सीन मत करना। अबे दिल टूटा होता तो यहाँ बैठ के समोसे खा रहा होता। पर लेकिन तुम एक रिलेशनशिप में आने की कोशिश करो, गॉड तुम्हें खुद हार्ट ब्रेक का गिफ्ट देगा ही देगा, ट्रस्ट में। एंड तुम इतना कुछ लर्न करते हो ना, वो कोई चीज़ नहीं करवा। बाकी अगर तुम कंफ्यूज हो मैं रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, तो उसकी बहुत बड़ी रीजन हो सकती है फेस। मेरे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर वीडियो पर दबाकर अभी कभी देख लो। I'll see you next time, till then as usual, to see everyone, जागते रहो।